हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, दो वीडियोस बुक सीरीज पे बना चुका। ये बुक सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें आज से हम रूल डिस्कस करेंगे। पहला रूल डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सारा कुछ पहले मिल सके और आप वीडियो को देख सके, क्योंकि यह वीडियो बिगनर्स के लिए बनाया गया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप विदाउट रूल्स डिसिप्लिन के कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसा कि अगर आप लोगों से में कोई ट्रेड किए होंगे तो आप देखे होंगे कुछ दिन प्रॉफिट शुरू में होता है, उसके बाद लॉसेस होने लगते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले सीख लें कुछ चीज़ों को। और मैं जो बुक के रूल्स बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रूल्स बताऊंगा, हम अपनी एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे। मेरे साथ जो हुआ, अगर ये चीज़ फॉलो नहीं किए होते तो मेरा क्या हो रहा था, हम कैसे लॉस कर रहे थे, फिर कैसे हम सीखे तो कैसे प्रॉफिट में आए। ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। रूल के साथ साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी डिस्कस करेंगे कि ये जो रूल्स है वो ट्रेडिंग लाइफ में कैसे हेल्प करता है और कैसे नुकसान करता है अगर इस रूल को फॉलो नहीं करें। तो चलते हैं, पहला रूल पे डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप एक एक रूल डिस्कस करेंगे और आप रूल्स को थोड़ा बहुत लिखें, उसको उसे माइंड में उसे बार बार यूज करें, तो आप एक ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। जैसा कि पहला रूल है, ए विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट आइदर बी डिजाइन टू हैव ए लार्ज विनिंग परसेंटेज और वीक विंस और स्मॉल लॉसेस। इसमें पहला बताया है कि रूल्स किया आपके पास जो ट्रेडिंग सिस्टम हो, ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हो जो कि एक बड़ा प्रॉफिट उसमें बन सके। जो परसेंटेज है वो ज्यादा परसेंटेज वाला प्रॉफिट हो, या बड़ा प्रॉफिट हो, या स्मॉल लॉसेस का ट्रेडिंग सिस्टम हो कि स्मॉल लॉस स्मॉल हो। अब जैसे लार्ज विनिंग परसेंटेज और वीक विंस में काफी अंतर है। जैसे हम ट्रेड लेते हैं तो कोई भी स्टॉक में ट्रेड लिए, जैसे कोई भी स्टॉक है, जैसे मान के चलते HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक में हम तभी ट्रेड लेंगे जब उसमें लगे कि यहाँ से जो प्रॉफिट का परसेंटेज है हमारे पास, यहाँ से 5 10 15 10% का अपमूव दिख रहा हो। ये तो होगा विनिंग परसेंटेज की बात। और बिग विंस का मतलब होता है कि आपके पास क्वांटिटी साइज ज़्यादा है, आपके पास परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कम है, लेकिन आप क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी साइज आपके पास इतना है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसे ट्रेड में हमें ज़्यादा क्वांटिटी यूज करनी है, जो कि अच्छे ट्रेड हो सकते हैं। और स्मॉल लॉसेस सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं तीनों में लार्ज विनिंग परसेंटेज, वीक विन और स्मॉल लॉस में अगर हम चूज करें, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्मॉल लॉस। अगर स्मॉल लॉस को आप लेना जानते हैं तो आप बड़े प्रॉफिट हो ना हो, स्मॉल लॉस स्मॉल लीजिए। और होता है क्या, कभी कभी हमें गिल्ट फीलिंग्स होता है, यार इतने प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट दिया, कोई बात नहीं है, लॉस हो गया, स्मॉल लॉस लीजिए। अगर आप 10, होता क्या है ना, 2 3 लॉस लेते हैं, छोटा मोटा लॉस लेते हैं, उसके बाद अफसोस होने लगता है कि अरे छोटा लॉस है, देखो कुछ देर बाद मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन अब वही आदत क्या होता है, कभी आप लॉस को लेके बैठते हैं, आज तो रिकवर कर जाएंगे, उसी ने आप बड़ा लॉस देके जाएंगे। अब जैसे ही आप बड़ा लॉस देंगे, आप रिकवरी के मूड में आएंगे, और जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, अगर 500 1000 रुपया फिर लॉस, अगर लॉस है फिर ट्रेड लिए आप, उसमें अगर थोड़ा बहुत और लॉस हुआ, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी आप मंथली बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए इन तीनों में मेन चीज जो है मेरे अनुसार, ये स्मॉल लॉसेस है। तो अब देखते हैं इस रूल के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया है। जैसा कि बताया गया है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स, या आप जितने ट्रेड ले रहे हैं उसमें सही ट्रेड कितने हैं। दूसरा ट्रेड है साइज ऑफ विनिंग ट्रेड। दूसरा है साइज ऑफ विनिंग ट्रेड। साइज का यहाँ दो मतलब हो सकता है। साइज का यहाँ दो मतलब, एक तो क्वांटिटी से हो सकता है, या जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट कितना बड़ा है। तो दो तरीके हैं। एक रेशियो विनिंग ट्रेड का मतलब है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं कितना ट्रेड सही कर रहे हैं। दूसरा साइज ऑफ विनिंग ट्रेड, या तो एक क्वांटिटी से है कि आपका क्वांटिटी साइज कितना है, या दूसरा प्रॉफिट कितना बड़ा कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के। अब इसका कुछ डिस्कस किया गया कि आप कौन से ट्रेडिंग सिस्टम में आप कैसे
लॉस और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम विथ इक्वल साइज विंस एंड लॉसेस मस्ट हैव मोर विंस देन लॉसेस। कि जैसे कोई कोई होता है कि आप बिना हम टारगेट जाने, बिना कुछ उसका आगे का क्या मूवमेंट होगा ये जाने हम ट्रेड ले लेते हैं। तो हमें वैसे ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड वैसा ही लेना है जो कि जिसमें प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा हो, और ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस परसेंटेज वाइज भी प्रॉफिट होने का चांसेस हो, और लॉसेस कम हो। इससे क्या होगा कि हम 10 ट्रेड लिए, अगर 3 ट्रेड गलती भी रह गया तो हम लॉस में ले रहेंगे। लेकिन अगर इक्वल साइज बीन से लॉस वाली ट्रेड हम लेंगे तो हमें हमेशा अधिक से अधिक ट्रेड सही करनी पड़ेगी, तो ही हम प्रॉफिट में हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप बड़ा प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे, ट्रेड मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि अरे ऐसा 10-20% का ट्रेड हमेशा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन दो ही ट्रेड मिलेगा। आप दो ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल, आप मंथली बेसिस पे अगर उस चीज को इवैल्यूएट करेंगे तो आप पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में। इसलिए ट्रेडिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो अगर इक्वल साइज वाला विंस एंड लॉस वाला ट्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें आपको हमेशा अधिक से अधिक ट्रेड साइज करने की जरूरत है। दूसरा बताया गया है कि हाई विन रेट सिस्टम कैन क्विकली बिकम अनप्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल व्हेन लॉसेस आर अलाउड टू गेट आउट ऑफ हैंड। कई बार होता है कि हाई विन रेट है कि हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, उसमें एक खतरा क्या होता है, जैसे आप थोड़े से लॉस आपका ज्यादा हो गया, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट, छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं किए तो आप जितना 2-3 दिन में कमाए वो सारा प्रॉफिट आपको आपका चला जाएगा एक दिन में। तो ये उसका मतलब हुआ इस लाइन का कि आप हमेशा, इस सिस्टम में खतरा ये है कि आपको लॉसेस, अगर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं छोटा लॉस, तो आपको बड़ा प्रॉफिट जो आप कमा चुके हैं वो भी चला जाएगा। और कुछ लाइन से हम हाईलाइट करके लाइन आपके लिए लाए हैं कि ताकि तो जो जो इसमें मेन पॉइंट है आपके दिमाग में बैठे और आप इस चीज को यूटिलाइज कर सके। हाई विन रेट सिस्टम नो लॉन्गर वर्क व्हेन ए मार्केट इन्वायरमेंट चेंज फ्रॉम रेंज बाउंड टू ट्रेंडिंग बिकॉज लूजिंग ट्रेड डोंट ऑलवेज बाउंस बैक। हाई विन रेट सिस्टम में होता है क्या कि लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं और ज्यादा सही करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि ये ज्यादा दिन अच्छे से वर्क करता नहीं है। जब मार्केट एक ट्रेंड में चला जाता है और जब लॉस ट्रेड में होने लगता है, हाई विन रेट सिस्टम, जैसा कि वीडियो पॉज हो गया था इसलिए, हाई विन रेट सिस्टम ज्यादा देर तक काम नहीं करता है। जब मार्केट का जो इन्वायरमेंट है रेंज बाउंड से ट्रेंडिंग में चेंज हो जाता है तो ये ट्रेड लॉस में चला जाता है, और हमेशा जो लूजिंग ट्रेड है वो बाउंस बैक, अगर आप देखेंगे 10 में से 3 बार 2 बार बाउंस बैक करता है, 8 बार आपको लॉसेज देगा, तो ये उसमें काम नहीं कर सकता है। तो इट इज क्रूसियल टू कट लॉस शॉर्ट इवन इन हाई विन ट्रेड सिस्टम, कि आप अधिक से अधिक ट्रेड सही करने वाले सिस्टम में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी जरूरी होता है कि आप लॉस को जल्दी से जल्दी कट करना जाने, बिकॉज ए लार्ज लॉस डज नॉट गिव बैक प्रीवियसली अर्न प्रॉफिट। क्योंकि हमेशा एक लार्ज लॉस होता है जो आप प्रीवियसली प्रॉफिट कमाए उसे कभी भी आपको रिटर्न नहीं कर सकता है। इसलिए जो हाई विनिंग रेट सिस्टम है, हाई विनिंग ट्रेड सिस्टम, तो पहले मैं बता दूंगा कि अधिक से अधिक ट्रेड सही करना, उसमें भी आपको लॉसर जो है वो लॉस आपको शॉर्ट में रखना है और जल्दी से जल्दी कट करके अगर लॉस हो रहा है तो निकल जाना है। You can't go break broke taking a profit is not true. If you take only small profit, it only take a few big losses to break you. इसे इसमें पहले जो बताया गया है कि आप हमेशा छोटे प्रॉफिट को अगर आप एक्वायर करते हैं, तो ये ऑप्शन के लिए नहीं बताया गया, ये बेसिकली स्टॉक के लिए बताया जा रहा है। तो होगा क्या उसमें कि अगर आप छोटे प्रॉफिट आप हमेशा ले रहे हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो तब तो ठीक है। अगर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, आप बिगनर्स के लिए, मैं बेसिकली ये बिगनर्स के लिए कि आप शुरुआत में कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप शुरू में छोटे प्रॉफिट लिए, तो आपको ऐसा ही ट्रेड ढूंढना है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस हो। इससे क्या दो चीज होगा, इससे होगा कि आप एक्यूरेट ट्रेड लेंगे, ट्रेड कम करेंगे, और ऐसा ही ट्रेड ढूंढेंगे 4-5 ट्रेड ही अगर 2 दिन 3 दिन में मिलेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। उससे क्या होगा कि आपके जो लॉसेस होंगे नहीं होंगे, बहुत कम होंगे।
तो यहाँ ये बता रहा है कि इफ यू टेक ओनली स्मॉल प्रॉफिट इट ओनली टेक ए बिग लॉसेस टू ब्रेक यू। अगर आप छोटे प्रॉफिट लेते हैं तो आप कोई बड़ा लॉसेस होगा वो आपका सारा कैपिटल वॉश आउट कर देगा। In contrast, there are systems with less wins than losses, but they are profitable. कि इसके अगर अपोजिट में बात करें, कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें प्रॉफिट होने की जो एक्यूरेसी वो कम होती है लॉस की अपेक्षा, बट दे आर प्रॉफिटेबल। दे आर प्रॉफिटेबल बिकॉज क्योंकि इसमें होता है क्या है कि हम जो प्रॉफिट लेते हैं वो बड़े प्रॉफिट लेते हैं, लॉस छोटे लेते हैं over the long term because the losses are kept small and the winning trades are larger than the losing ones। जैसा कि इसने बताया कि हम इसलिए इसलिए ये इसमें प्रॉफिटेबल होते हैं कि जो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा प्रॉफिट होता है और लॉस कम होता है। इसलिए हम ट्रेड गलत भी कर देंगे तो हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल में ही रहेगा। आगे चलते हैं। द की इज कीपिंग द डाउन साइड रिस्क व्हेन यू आर रॉन्ग बट लिविंग द अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल ओपन। इन द अदर वर्ड कट योर लॉसर शॉर्ट बट लेट योर विनर्स रन। ये बहुत बड़ी जो छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या जो जो जिन्होंने अभी मार्केट में उनके साथ एक बड़ी मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो लॉस में होते हैं तो वो लॉस को जाने देते हैं, देखते रहते हैं स्क्रीन को कि लॉस हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में आता है वो 5-10 मिनट नहीं रुक पाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। द की इज कीपिंग द डाउन साइड रिस्क व्हेन यू आर लॉन्ग। अगर आप गलत हैं तो डाउन साइड जो रिस्क है उसको कैप कर दीजिए, इसका मतलब है कि लिमिट कर दीजिए। अगर आप सही हैं तो आपके प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है उसे अपसाइड की ओर ओपन रहने दीजिए, जाने दीजिए जहां तक जा रहा है, कुछ तो सिग्नल देगा वहां पे तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। इसके दूसरे शब्द में बताया है कि कट योर लॉसेस शॉर्ट बट लेट योर विनर्स रन। आप लॉस में है तो उसको जल्दी से जल्दी कट करना से जानिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उस प्रॉफिट को जाने दीजिए जहां तक वो मूवमेंट करता है और कुछ सिग्नल देगा। कोई भी ट्रेड 10 ट्रेड में 2-3 ट्रेड ऐसा होता है कि हाँ अचानक हम इसके लिए तो स्टॉप लॉस ट्रेड भी तो करते जा रहे हैं, तो हमारा ट्रेड लॉस में तो नहीं होगा, हाँ कुछ प्रॉफिट जो आ रहा था नहीं आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ ऐसे आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आगे रेसिस्टेंस है, हो सकता है वहां से मार्केट रिटर्न हो जाए, तो आप कुछ वहां पे वो सिस्टम देखें तो आप वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या कुछ इंडिकेटर्स कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा बन रहा है जो कि हो सकता है वहां से फिर डाउनफॉल कर जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे मत कीजिए क्योंकि प्रॉफिट में होता है कि हमें डर लगने लगता है कि अरे प्रॉफिट आ रहा है चला जाएगा, और लॉस में क्या होता है हम कुछ कर ही नहीं पाते, मेरा माइंड ही काम नहीं करता, इसलिए वो लॉसेस हमारा हम स्क्रीन को देखते रहते हैं। ऐसा सेम टू सेम मेरे साथ भी होता था पहले, जब हम ट्रेड लेते थे लॉसेस हो रहा है हम देख रहे हैं कट नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादा जब हो जाता था तब कट करते थे, शुरू में करते नहीं थे। प्रॉफिट होता था जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद देखे मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद मूवमेंट शुरू ही हुआ। तो ये स्मॉल जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो नए नए ट्रेडर उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। ए स्टॉप लॉस इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट हैविंग एनी बिग लॉसेस। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है, जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं वैसे स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग इंश्योरेंस है जो आपको बड़े लॉसेस से हमेशा बचाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस पे काम कीजिए, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। टू बी प्रॉफिटेबल इन ए लो विन रेट सिस्टम यू डोंट हैव टू बी राइट एवरी टाइम, यू जस्ट हैव टू राइट विग एंड रॉन्ग स्मॉल। बड़ी अच्छी बात इसमें है कि अगर आप ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जिसमें प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है तो हमेशा आपको सही होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में होता है कई कई बार बहुत लोग जो बोलते हैं हम ये मार्केट यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा कल यहाँ, ये ये उनका एक क्या आप बोल सकते हैं उसको, एक उनका एक प्रिडिक्शन है कि यहाँ चला जाएगा, कंफर्म कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ मार्केट जाएगा, कौन कहाँ से ओपन होगा कौन नहीं जानता है। तो इसलिए गलत और सही होने का चांसेस जो हमेशा हर किसी के पास हमेशा रहता है। इसलिए आप ऐसे अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे ट्रेड को ढूंढिए जिसमें बड़े प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी हो। तो इसमें क्या होगा, अगर आप हमेशा अगर
बड़े प्रॉफिट को ढूंढेंगे और लॉस स्मॉल लेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपका ट्रेड गलत ही क्यों ना हो जाए, 10 ट्रेड में आपका 5 ट्रेड 6 ट्रेड गलत भी हो जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। If you are right, you stay right for as long as possible, but if you are wrong, you get out with the small loss. अगर आप सही है तो ठीक है, सही के साथ बने रहिए जब तक संभव हो, लेकिन जैसे आपको पता चले कि ये ट्रेड गलत चला गया, कई बार होता है कि हम कुछ सोच के लिए ट्रेड गलत हो गया, फिर हम सोचते रहते रहे गलत तो ले लिए ट्रेड, लेकिन देखते हैं हो सकता है चल जाए, तो उसको चल जाए बात ठीक है, वहां हो सकता है 1000 पॉइंट चला जाए मार्केट, लेकिन हमें उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 10 बार में वो 2 बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा, लेकिन 8 बार आपको लॉस देकर जाएगा, और 2 बार जो प्रॉफिट होता है उससे हम दिमाग में रहता है कि नहीं चाहता है। इसलिए आप हमेशा इस ट्रेड से निकल जाएं। कुछ भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आप इस ट्रेड लगता नहीं जाएगा, आपका अंदर का मन भी कह रहा है तो निकल जाएं। इससे क्या होगा, प्रॉफिट हो ना हो लॉस नहीं होगा। यू गेट आउट विथ ए स्मॉल लॉस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए बेट कीजिए। कटिंग विनर शॉट एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड एंड लेटिंग ए लॉजर रन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए ट्रेंड आर द टू बिगेस्ट कॉज ऑफ अनप्रॉफिटेबिलिटी। ये मेरे साथ भी होता है और अधिकांश ट्रेडर के साथ होता है कि जो विनर ट्रेड्स हैं वो हम जल्दी कट कर देते हैं, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, और जो लॉसर ट्रेंड है उसे जाने देते हैं, जहाँ रॉन्ग साइड में ट्रेंड है वो जाने देते हैं, कहाँ देखते हैं कहाँ तक लॉसेस हो सकता है। ये दो बड़े अनप्रॉफिटेबिलिटी के बहुत बड़े कारण है। जैसा कि पहले भी मैंने इस लाइन को डिस्कस किया था कि लॉस अगर हो रहा है तो हम जल्दी से जल्दी उस लॉस को एक्सेप्ट करें, और प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा बताया गया, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो आपको 33% बार चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी 33% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपका एक तो आपको 33% चांस है, अगर आपको विन रेट आपका 33% होना चाहिए, यानी कि आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आप 3 ट्रेड कम से कम सही करेंगे। वैसे ही वैसा ही है, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 आपका है तो आप मान के चलिए आपका अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 2-3 ट्रेड अभी आपका सही है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड जो 1:5 का है तो आप से अधिक है तो आप 17% विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो नए ट्रेडर्स होते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है, ऐसे स्टॉक ढूंढना है जो कि सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि हम बता रहे हैं कि आपको कौन सा ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल दे सकता है, जिसमें प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा हो। तो जो स्टॉक अपने कंसोलिडेट फेज में चल रहा है और सपोर्ट के पास कंसोलिडेट हो रहा है उसे आप ट्रेड करें तो वहां पे एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। या हो सकता है कोई ऐसा ट्रेड स्टॉक हो जो अपने हाई पे तो है लेकिन वो नीचे भी नहीं आ रहा, और हाई पे जैसे जाता है वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, वहां कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ उसके बाद ब्रेक करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सब ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी का जो परसेंटेज होता है वो काफी हाई होता है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं तो आप ये सब कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, बहुत जरूरी कैलकुलेशन है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं तो आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड लेंगे तो आप कितने प्रॉफिटेबल, चांसेस क्या है आपके प्रॉफिटेबल होने का, और कितना ट्रेड आपको सही लेना पड़ेगा तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। द बिगर योर विंस द फ्यूअर यू नीड टू प्रॉफिटेबल। जैसे अगर आपको जैसा ही इस लाइन को डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि आपका जो प्रॉफिट है वो जितना बड़ा होगा उतना ही आपको कम प्रॉफिटेबल रहने की जरूरत है। हमेशा आपको सही ट्रेड लेने की जरूरत भी नहीं है अगर आप ज्यादा अच्छे ट्रेड ढूंढते हैं तो। द मोर एक्यूरेट योर एंट्रीज एंड एग्जिट द लेस लॉसेस यू विल इंड्योर। आपका एंट्री और एग्जिट अगर सही टाइम पे हो, एक्यूरेट हो, तो आप लॉस बहुत ही कम करेंगे। You can be profitable with fewer wins as long as losses are kept small. तो इस पूरे रूल्स का एक ही लाइन में सार है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप कुछ ट्रेड के साथ ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप लॉसेस को छोटे रखें तो। लार्ज लॉसेस आर द फास्टेस्ट पाथ टू द बीइंग अनप्रॉफिटेबल। तो जो बड़े लॉसेस होते हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं अनप्रॉफिटेबल होने का। लॉस सबसे बड़ा कारण नहीं होता, लार्ज लॉस, जैसा कि इस लाइन में बताया गया है कि लार्ज लॉस,
ये वर्ड पे आप गौर कर सकते हैं, लार्ज लॉस, लॉसेस नहीं लार्ज लॉस, क्योंकि लॉस तो मार्केट का पार्ट ही है, इसलिए लार्ज लॉस, अगर लार्ज लॉस से लॉसेस से आप बच गए तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हैं। तो इस रूल्स का दो तीन मतलब है कि आप पहले बात तो आप ऐसे ट्रेड ढूंढें जो कि जिसमें प्रॉफिट होने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। दूसरा, अगर आप हमेशा शॉर्ट लॉसेस को लेके एक्सेप्ट करके उसे कट करना जाने। तीसरा कि स्टॉप लॉस आपका एक इंश्योरेंस है आपके ट्रेडिंग का। तो ये पहला रूल आज जैसे मैंने डिस्कस किया। अगला रूल जो होगा हमारा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे जेन्यून इंफॉर्मेशन, जो बिगनर्स हैं, जो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जो जिनका ज़्यादा लॉस हो चुका है, जो लॉस से परेशान है, या जिन्होंने लॉसेस के कारण स्टॉक मार्केट को ही छोड़ दिया, उनके लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। और मैं अपनी एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि कैसे मेरे साथ भी हुआ। तो बिट चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।